पुराने ज़माने में आर्ट को अमीरों और एजुकेटेड लोगों के लिए रिजर्व किया गया था। बट आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड एफर्ट्स हमारे सोसाइटी में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्विटी आई, डेमोक्रेसी आई एंड ईज ऑफ एक्सेस आया। बट समय के साथ ही लोग ये भूल गए कि आर्ट इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। लोग आर्ट का एसेंस भूल गए और ये क्लास डिवाइड वापस आ गया। आर्ट, क्लास डिवाइड, डेमोक्रेसी, भाई तू बोलना क्या चाहता है? एंड आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग दिस एंड आई एग्री। सो लेट मी पॉइंट आउट अ रियल लाइफ केस स्टडी एज एन एग्जाम्पल। अगर आज आप एमिवे या स्टैन को सुनते हो तो मोस्ट लाइकली आपको छपरी या क्रिंज बुलाया जाता है। अगर आप एक टेक्निकल हार्डकोर रैपर लाइक कृष्णा को नहीं सुनते तो आपको इलिटरेट भी बुलाया जा सकता है, रिजल्टिंग इन फैन वॉर्स एंड टॉक्सिसिटी। इसे कहते हैं एलिटिज्म इन आर्ट। अनफॉर्चुनेटली फॉर देसी हिप हॉप, the wave of elitism fast tracked owing to diss battles between two different style of artists in MEV and Krishna, and it is high time कि audience को realize हो जाए कि एक ही industry में different sounds can exist. Before we start this video, I want to make it clear कि I'm neither part of Awam or BKP or any other fan base for that matter, and this is just an observation from an outsider's POV, and I'll try to keep things as balanced as possible. So let's begin. स्टैंड अप कॉमेडी के वर्ल्ड में एक बहुत कॉमन टेक्निक है जिसका नाम है पंचिंग अप। पंचिंग अप मीन्स आप बेसिकली सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर्स को क्रिटिसाइज और डिसमेंटल करके जोक्स क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल जोक्स ऑन अंबानी या इलॉन मस्क या कोई भी बड़े सेलिब्रिटीज़ के ऊपर कॉमन है बिकॉज वो कंसेप्ट है कि पावरफुल पीपल वोंट गेट अफेक्टेड मच बाय ट्रोलिंग। आफ्टर ऑल ट्रोलिंग फेमस होने का पार्ट एंड पार्सल हो गया। बट व्हेन ट्रोलिंग गेट्स टू हेट तभी प्रॉब्लम आती है। आज एमिवे जैसे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को बहुत हेट और डिसरिस्पेक्ट मिलता है फ्रॉम दी ऑनलाइन कम्युनिटी, एज लोग बोलते हैं कि उनकी लिरिसिज्म बहुत सिंपल है, देयर इज़ नो टेक्निकलिटी इन इट, इट इज़ लेजी राइटिंग एंड सो ऑन। As an avid hip hop listener, I do agree that these points are extremely valid. But when you use this to troll BKP, his fan base, judge people who listen to him and hate the artist, तब वो extreme होता है। Art is judged by feelings. कुछ लोगों को टेक्निकलिटीज़ वाले गाने पसंद हो सकते हैं एंड कुछ लोगों को सिंपल वाइब वाले पसंद हो सकते हैं। टेस्ट इज सब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ द डे। People often hate Emiways fans for supporting cringe music. They hate them for making songs like मचाएंगे and company famous. But मेरे पास एक सवाल है। इमेजिन करो कि आप एक चौल में रहते हो, मुश्किल से 10वीं पास करी, आपके आसपास आरेली जालेली जैसे स्लैंग्स ही यूज़ होते हैं, आप मेहनत करके रात को घर पे आते हो थक के एंड आप यूट्यूब ओपन करते हो। ऐसी स्थिति में आपको बस सुकून चाहिए, आपको कुछ ऐसा सुनना है जिससे आपका मूड बेटर हो या एनर्जी दे। एंड द ट्रूथ इज़ एमीवे ऐसे लोगों की आवाज़ है। पीपल फ्रॉम द लोअर स्टार्टर रिलेट टू स्टोरीज मोर क्योंकि एमीवे हैज़ लिव्ड देयर लाइफ एंड एमीवे आज अगर इतना बड़ा है तो उनकी वजह से। अगर मैं कोई और सोसाइटल क्लास की भी बात करूँ, द पॉइंट इज स्टिल द सेम। सबके पास टाइम या समझ नहीं है टू अंडरस्टैंड रैप न्यूएंसेस बिकॉज वी आर वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड वी डोंट हैव द टाइम टू डिकोड एवरी बार एंड एवरी ऑब्सक्योर रेफरेंस. But does it mean that technicalities in a song aren't needed? Of course yes, and that is my next point. देसी हिप हॉप सीन आज बहुत बड़े स्केल में बूम हो रहा है एंड इट विल ओनली ग्रो इवन फर्दर। ऐसे सिनेरियो में इजंट इट ओके टू हैव मल्टीपल साउंड्स एंड स्टाइल ऑफ रैपर्स? इफ नॉट, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सीन बहुत बोरिंग हो जाएगा? डोंट यू थिंक ये डॉक्टर इंजीनियर के भीड़ जैसा बन जाएगा कि सबको एक ही टाइप का रैपर बनना? मुझे नहीं समझता कि ये क्यों एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि हर गाने में आपको मल्टी सिलेबल राइम्स और 200 फ्लो स्विचेस चाहिए। आर्टिस्ट लाइक एमिवे ऑल्सो हैव अ साउंड एंड स्टाइल एंड इट इज ओके फॉर हिम टू केटर टू इट। कंपनी मेरे हिसाब से एमिवे का मोस्ट जेन्युइन सॉन्ग है एंड इट्स ग्राउंड लेवल पॉपुलैरिटी इज अ प्रूफ ऑफ दैट। एज आई सेड, आर्ट इज जज्ड बाय व्हाट इट मेक्स यू फील एंड उसके ऑडियंस के लिए इट माइट बी अ मास्टरपीस। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्प्रेडिंग टॉक्सिसिटी ऑन इट? दूसरा एग्जाम्पल है विजय डीके। Is Vijay DK similar to MC Stan? Yes. But can there only be one MC Stan type artist in the scene? No. Because हमारी इंडस्ट्री बड़ी है to accommodate it. Stan was the trendsetter and आज पूरे पुणे सीन का साउंड वैसा बन गया। Instead of accusing of copying, हमें Stan के इन्फ्लुएंस का इम्पैक्ट समझना चाहिए and accept कि वेस्ट में भी ऐसा ही वेव चला है। कमिंग बैक टू एमिवे, हमें समझना चाहिए कि एमिवे और कृष्णा बहुत डिफरेंट है एज आर्टिस्ट एंड दी ऑडियंस दे केटर टू, सो कंपेयरिंग देम विल नेवर हेल्प अस। सबका रैप करने का स्टाइल अलग होता है। तू जैसा पिंकी ये लिखती है ना, जो मेटाफोर अपन भी लाला लिखते आए ले वो सारी चीजें, लेकिन क्या पब्लिक को सिंपल चीज पसंद है, इसलिए वो चीज मैं करता आया हूँ। तो कभी भी ये रिएक्शन चैनल वालों को भी बोलूंगा, कभी किसको कंपेयर मत करो रे कि हाँ ये अच्छा है, शायद से ये रैपर ऐसा करता है, ये रैपर ऐसा नहीं करता। अबे बचकाने, सबका एक एक स्टाइल रहता है। Hence, as an audience, we have to accept कि हमारे इंडस्ट्री में डिफरेंट साउंड्स एंड स्टाइल कैन को एग्जिस्ट
And even if the style is same, it is only good for the competition and quality. Because for every MC stan, there has to be a Vijay DK who has the potential to take over. The main reason why spreading hate against someone like MEV's art is that a lot of casual listeners get affected by that opinion. एमीवे वैक रैपर है या एमीवे बहुत क्रिंज गाने बनाता है या एमीवे को सुनने वाले इलिटरेट होते हैं, जितना आप ऐसे बोलोगे पीपल विल बी लेस इंक्लाइन टू लिसन टू एमीवे इवन दो दे मे वाइब टू हिज सॉन्ग्स. या फिर लोग ऐसे आर्टिस्ट के क्लोजेटेड लिसनर्स बन जाएंगे, यानी छुप छुप के सुनेंगे. एंड दिस इज अब्सर्ड टू मी बिकॉज ये क्लोजेटेड लिसनरशिप ऑफ आर्ट इज नॉट व्हाई आर्ट वाज मेड. कला इज फ्रीडम एंड सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन इन पब्लिक. इस पे जो रोक आती है उससे एलिटिज्म बोलते हैं. एलिटिज्म इज नथिंग बट एन इनफेक्शियस फॉर्म ऑफ बुलिंग. देसी हिप हॉप में अगर आज इतनी टॉक्सिसिटी है तो गेट कीपिंग या एलिटिज्म ही उसकी वजह है. और ये चीज को खराब मत करो. अपन लोग है ना यहाँ पे बैठे ले है ना, पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है, पब्लिक देखती है हिप हॉप किस रास्ते पे जा रहा है. मैं इसको कभी खराब रास्ते पे लेके जाने की कोशिश नहीं किया और ना करता हूँ. मैं जो भी है बीफ तक रखा, कला तक रखा, स्किल्स तक रखा, पेन तक रखा, गेम तक रखा, म्यूजिक में रखा. समझ रहे क्या? उसके बाहर कभी नहीं आया मैं कि हाँ म्यूजिक के बाहर में बात नहीं किया लो कभी. ट्रोलिंग इज नेचुरल, वी ऑल शुड डू इट, बट एक कलाकार की आर्ट को डिसरिस्पेक्ट करना या उसके फैन बेस को छपरी या इलिटरेट जैसे क्लासेस टर्म्स देना भी गलत है, एंड दैट इज हेट. यस, the fan base might not be of your liking, you might not like the art, but why hate? नहीं पसंद है तो मत सुनो. It's as simple as that. No need to hurl abuses or call the fan base or artist छपरी, क्योंकि troll करो, hate नहीं. Thanks a lot for watching this video. Make sure to let us know what your thoughts are about this entire controversy in the comment section below. Also follow us on Instagram @offthedome_India for all the latest Desi hip hop updates. Until next time, signing off.